कहते हैं ना, किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। और मुझे चाहिए मेरी गुनगुन। अभी तेरी बारी। चल, ऑल द बेस्ट। रेडी, एक्शन। मेरे बारे में इतना मत सोचना, मैं समझ में आता हूँ पर दिल में नहीं। अरे यार, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। तो मैंने क्या बोला? इसका उल्टा बोला तूने। ओह सॉरी सॉरी, फिर से करते हैं। हाँ हाँ। वाह वाह वाह। ग्रुप पे मैसेज पढ़ा दक्कू भाई ने क्या लिखा है? क्या है? 5 और 6 के बीच में जॉगिंग नहीं कर सकते, फूलों को छू नहीं सकते। हाँ? ये प्रधानमंत्री होता तो क्या होता राजेश भाई? झालर, क्या चल क्या रहा है दुनिया में? ये ऐसे ऐसे रूल निकालेगा दक्कू तो दुनिया का तो दिमाग खराब होगा ही ना राजेश भाई। नहीं, मैं न्यूज ऐप पे ये नोटिफिकेशन आया है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिन ब दिन कोई ना कोई इशू होता रहता है। ये देखो, हाँ दिमाग खराब हो जाता है ऐसे न्यूज पढ़ते। वो तो है राजेश भाई। भाई गुस्सा तो आता है लेकिन डर भी लगता है? हमारे भी बच्चे हैं। गुनगुन, अभी बहुत हो गया मस्ती, अभी ठीक से कर। हाँ, 1 2 3 एक्शन। मेरे बारे में इतना मत सोचना, मैं दिल में आता हूँ पर समझ में नहीं। और हाँ, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। सिर्फ सकी की सुनती हूँ। सकी? क्या हो गया? वो पिज्जा डिलीवरी बॉय हमारी लड़कियों को देख रहा है। ओए, क्या रे? किधर ध्यान किधर है तेरा? देख किधर रहा है, चल किधर रहा है? क्या कर क्या रहा तू? सर मैं तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट, क्वाइट। बाय। जो काम करने आओ ना वो करो और चुपचाप निकल जाओ यहाँ। हाँ, यहाँ वहाँ तांग झांक करने की जरूरत नहीं है। सर मैंने किया क्या? क्या किया? हमने दोनों ने अपनी आंखों से देखा, तुम हमारी लड़कियों को ताड़ रहे थे। सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है सर, मैं तो बस यूं ही अपनी निकालता हूँ तेरा यूं ही। क्या किधर का ऑर्डर है? इधर का है ऑर्डर। विद्युत हमारे घर का है। जस्ट अ मिनट। नहीं चाहिए पिज्जा, चल लेके जा पिज्जा। भी दिखाता हूँ, रुक तेरे को भी दिखाता हूँ। नंबर क्या है? सर फोन करने की जरूरत क्या? चुप। हेलो, हाँ मैं साई दर्शन नाइट से अर्शद अग्रवाल बोल रहा हूँ। आप देख लो। अभी तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? अभी तक इधर ही खड़ा है। निकल इधर से। आइंदा इधर साई दर्शन हाइट सोसाइटी में ना पांव भी रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी, समझा ना? झालर कहीं का, चल भाग इधर से। सर इसके पैसे तू अपनी जेब से भर, समझा ना? गंदी नाली के कीड़े कहीं के आ जाते कहां से मुंह उठा के। चल भाग इधर से, भाग। चलो घर चलो। मैंने कहा ना डैडी, कुछ भी नहीं किया था उसने। तुम्हें कुछ नहीं पता, ओके सखी? कुछ लड़कों की मेंटालिटी ही अलग होती है, ऑलराइट? You're right, डैडी। हाँ, that's it। सुनो, जब ऐसा होता है ना तो लड़कियों को पता चल जाता है। एक तरह का सिक्स्थ सेंस होता है हमारे पास, और हमें डिफरेंस पता चल जाता है नॉर्मल, गुड और बैड का। और उस लड़के का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे। हेलो बात करो मैं, डोंट गो। सखी, ये आजकल के लड़के ना ये एक नंबर के शातिर होते हैं, कहीं कुछ सेफ नहीं है। 6 सेंस है, ये 7th 8th सेंस, ये सारे के सारे सेंस नॉनसेंस है। यू हैव टू बी केयरफुल, दैट्स इट। समझे तुम? राज, सखी इज राइट। ये जो 6 सेंस वाली बात है ना, एक्चुअली होता है। एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है हम औरतों के अंदर कि अगर कोई गलत एडवांसेस होता है ना हमारी तरफ तो हमें समझ में आ जाता है। और अगर ये बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं था तो नहीं हुआ होगा। देखो डैडी, मैं आपका कंसर्न समझती हूँ,
बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं और गुनगुन एक वीडियो बना रहे थे एंड इट वाज सो फनी कि हम जोर जोर से हंस भी रहे थे। वो लड़का हमारी मिमिक्री की आवाजें सुनकर हमारी तरफ देखने लगा और उसे भी हंसी आई, बस इतना ही हुआ। देखा देखा, क्या जरूरत थी जोर जोर से हंसने की? ऐसे तो किसी का भी अटेंशन अट्रैक्ट कर लोगी ना तुम लोग, अगर तुम ऐसे ही करके हंसोगी तो। क्या कह रहे हो? हाँ, दोस्तों के साथ थी ना, दोस्तों के साथ हंसे बोले भी नहीं वो। ओ वंदु, हाँ, मैं मतलब मुझे अभी बहस नहीं करनी तुम लोगों के साथ, ओके? मैं जानता हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ इन लवंगे लड़कों को। लफंगे? हाँ लफंगे? हाँ, वही लफंगे लड़कों। इन लड़कों पर ना भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको कैसे पता चला कि वो लड़का लफंगा है? था वो लफंगा, अरे 100% लफंगा था, शक्ल पे लिखा था उस झालर की। क्या बात कर रही है तू? है? और तू क्या जरूरत थी तुझे बाहर गार्डन में जाके ही हू करने की? ये सब करना था तो अपने कमरे में बैठ के करो ना। क्यों बना के दिया इतना बड़ा कमरा तुम लोगों को? हाँ, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे लड़कों की नजर अच्छी नहीं होती बेटा, तो हमें ही संभाल के चलना पड़ता है ना। हाँ, पर मम्मी उस लड़के ने कुछ नहीं किया, उसने कोई बदतमीजी नहीं की। वो तो बस क्या वो तो क्या वो तो है? अरे वो तो मैं बीच में आ गया था इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया। अरे ऐसा झाड़ा मैंने उसको कि उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन गुनगुन, हर बार तेरा पापा नहीं होगा तुझे बचाने के लिए, समझी ना? इसलिए होश में रहा कर, क्या कर रही है, कहाँ है, समझ जरा, वरना घर पे रह चुपचाप बैठ। मम्मी से घर का काम सीख, शादी के बाद है ना यही सब काम में आने वाला है, ये ही हू काम में नहीं आने वाला है। हाँ, समझ गई। हेलो, हाँ हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, अर्षद अग्रवाल। हाँ, मैंने ही कंप्लेंट की थी उस डिलीवरी बॉय की। नहीं, तुम उसके खिलाफ एक्शन लो, वरना मैं पुलिस चौकी में जाके तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। हाँ, और फिर वो न्यूज वाले को और डिजिटल मीडिया वाले को क्लियर करते रहना, तुम समझे ना? तो वो एक्शन लो, वरना मैं कंप्लेंट कर दूंगा, ये तुम्हारा लूसी वूसी पिज्जा जो है सब बंद हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ। क्या सॉरी क्या सॉरी? पहले तुम लोग ये डिलीवरी बॉय को रखने से पहले कुछ देखते नहीं हो क्या? है कि कहाँ से आया है, कौन है? किसी भी सड़क पे चलते आदमी को उठा के काम पे रख देते हो ऐसे? नहीं, मेरे को एक बात समझाओ, ये डिलीवरी बॉय घर पे डिलीवरी करने जाते हैं या लड़कियों को घूरने, उनको ताड़ने, परेशान करने? अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जवाबदार? मैं एक बात भी नहीं सुनने वाला हूँ। उस डिलीवरी बॉय को तुम अभी के अभी नौकरी से निकालो, बस। मुझे मेल पे कंफर्मेशन चाहिए कि तुमने उसे नौकरी पे से निकाल दिया है। हाँ, वरना मैं कंप्लेंट कर दूंगा पुलिस चौकी में जाके, और तुम्हारा वो लूसी फूसी पिज्जा जो है वो सब बंद हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ ब्रो? तू एंग्रियन बॉय क्यों बना हुआ है? तू किसका गुस्सा उतार रहे है इस पर? उसी का जिसका मुझे मुंह तोड़ना चाहिए था। अरे किसका ब्रो? तू जानता नहीं है, कल एक डिलीवरी बॉय हमारी दीदी को घूर घूर के देख रहा था, तेरी और मेरी, और मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मैं वहां था ही नहीं। क्या बात कर रहा है ब्रो? सच्ची में ऐसा हुआ? हाँ, तू खुद को अकेला मत समझ, बात हमारी दीदियों की है, तो मैं भी तेरे साथ हूँ। मैंने तो बोला डैडी को, कितना बोला, पर पता नहीं उन्हें क्या हो गया था, वो तो अपने ही इसमें थे। I don't know। क्या? चल, क्या हुआ? तू वापस क्यों लेकर जा रही है? बाद में जाएंगे। अरे गुनगुन का क्लासेस के लिए लेट हो रहा है। क्या हुआ? आज तो गुनगुन को कॉफी पर लेकर जरूर जाऊंगा। तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? ये ओके? What happened? वो क्या गुनगुन? वो बाइक पे एक लड़का है, देख। हाँ, तो उसका क्या? वो ना, हाँ, एक हफ्ते से मेरा पीछा कर रहा है। क्या? वो पीछा कर रहा है तेरा? मतलब स्टॉक कर रहा है तुझे? हाँ सखी, जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पीछे आ जाता है। कल स्टेशनरी में सामान लेने गई
तो वहां आ गया पीछे पीछे और आज घर तक आ गया है। तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अंकल आंटी को बताया? हाँ, मम्मी को बताया था। तो क्या बोला उन्होंने? मम्मी ने कहा कुछ दिन क्लासेस मत जा, और आज तेरे साथ जाने की बात थी तो लगा कि आज कुछ नहीं होगा। सखी, तुझे क्या लगता है क्या करेगा वो? रोज रोज देगा क्या? पर मुझे नहीं जमता ये सब, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। तो रुक सखी नहीं। ठीक, पर तू कब तक ऐसे बाहर नहीं जाएगी? और जो आंटी ने बताया ना वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ओके? और हर्षद अंकल को क्यों नहीं बताया? पापा को? हाँ, उनको क्या बताती? उस पिज्जा डिलीवरी वाले को लेकर पापा ने मुझे इतना डांटा कि जोर से क्यों हंसती हो, गार्डन में नहीं कमरे में जाकर ऐसा करो। अगर पापा को बताती ना कि एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है, वो भी 1 हफ्ते से, तो पापा पक्का मुझे ही ब्लेम करते कि तूने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से उसका ध्यान तुझ पर गया। और डांट पड़ेगी और साई दर्शन से आना जाना भी बंद कर देंगे। मुझे छोड़, मम्मी ने तक ये कहा था कि पापा को मत बताना। मे बी यू आर राइट गुनगुन। कल जिस तरह से मेरे डैडी हाइपर हो रहे थे, आई कैन इमेजिन हर्षद अंकल तो। सखी, वो जा रहा है। गॉड, वो चला गया। चल अब चलते हैं। गुनगुन, हमारे इस डर को देखकर ना ऐसे स्टॉकर्स की हिम्मत बढ़ती है। वो जब खड़ा था तो तू पलट गई, अब चला गया तो तू रिलैक्स हो गई। ये रोड साइड गधा डिसाइड करेगा तू कब और कहाँ जाएगी। वी नीड टू डू समथिंग, ओके? चल अब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, और सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी अपने जान से प्यारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के लोगों की हेल्थ की कितनी परवाह करता है आप तो जानते ही हैं। इसीलिए हमारी अच्छी सेहत के लिए तू अपनी जान देने जा रहा है ना, है ना? क्या बात है, तालियां तालियां। ओह पेंटर, पहले पूरा अनाउंसमेंट सुन। तो हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी के पास में फर्स्ट हेल्थ नाम का एक हॉस्पिटल खुला है, और हॉस्पिटल अपने प्रमोशन के लिए हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी में एक हेल्थ कैंप लगाने जा रहा है। बाकी आसपास की सोसाइटी को वो 50% तक डिस्काउंट दे रहा है, पर क्योंकि हम अपने गार्डन में उन्हें हेल्थ कैंप लगाने की परमिशन दे रहे हैं, इसलिए हमें 80% तक डिस्काउंट मिल रहा है। यानी ब्लड टेस्ट हो, डेंटल टेस्ट हो, बाकी सारे जितने भी टेस्ट हो, हमें 80% तक डिस्काउंट मिलेगा। अरे वाह 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 दक्कू भाई, ये इतना हेवी डिस्काउंट। जी राज, दिस इज अ स्टील। एब्सोल्युटली इट्स अ स्टील। के वंदना भाभी, स्टील मतलब जैसे हम कपड़े देकर बर्तन खरीदते हैं वैसे ही यहाँ पे स्टील के बर्तन देकर डिस्काउंट मिलेगा? नहीं, ओ ज्योति भाभी, वो भांडी बर्तन वाला स्टील नहीं है? नहीं, वो इसका मतलब कि इतनी अच्छी ऑफर है जैसे फ्री में मिल रहा हो। हाँ, फ्री? हाँ, तो क्या आप सब कल आएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे हाँ। आपकी भाभी। इमली का साथ आएंगे। हाँ। इमली के साथ खाएंगे। नहीं, इन्होंने कहा फैमिली के साथ आएंगे। वाह वाह। हाँ, ये नहीं खाना कल वो ब्लड टेस्ट के टाइम। नल्ली में नहीं तो सुपारी आएगी। शिट यार, यहाँ का जेरोक्स वाला भी बंद है। क्या हुआ? कोई नहीं है। सुन, अभी वहां पे जाके देखते हैं। सी, ये वाला करना है चेक। हाँ, और ये गुनगुन, कोई नहीं है यार, क्या कर रही है तू? हाँ। ये देख।
ब्यूटी। हाँ, बाइक भी नहीं संभल रही ब्यूटी को देख के। व्हाट अ ब्यूटी। तो बताइए, कोई और ढंग का काम नहीं है तुम्हारे पास? क्यों पीछे पड़े हो मेरी फ्रेंड के? देखो, आराम से समझा रही हूँ, ये सब ड्रामा मत करो वरना बट आई लव गुनगुन। है? पर मैं तो इसे जानती भी नहीं। मैं जानता हूँ ना। ओ हेलो, सुना ना इसने क्या कहा? इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों में। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। आएगा, आएगा, ये बार बार आएगा। गुनगुन से प्यार करता है, कोई मजाक है क्या? वैसे तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और ये कोई मजाक नहीं है, समझा? इसलिए कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, चलो निकलो। नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और वैसे बेस्ट फ्रेंड तो हम भी हैं इनके, तो क्यों ना दो बेस्ट फ्रेंड मिलके फ्रेंड बन जाते हैं। माई सेल्फ संदीप। माई सेल्फ अखिलेश। ब्रो, मेरा नाम जानती है? वैसे हम तो यहाँ तेरी वाली को ढूंढने आए थे, पर अब लगता है मुझे मेरी वाली भी मिल गई। हाउ डेयर यू! ज्यादा बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगी यहाँ पे। तोड़िए ना, मारिए। अरे छुइए ना मेरे बेस्ट फ्रेंड जी, तोड़िए। सखी, इसे छूना मत। देखा, आपकी बेस्ट फ्रेंड को भी पता है अगर आपने हमें छुआ तो आपको करंट लग सकता है। चलिए मारिए। क्या हुआ, रुक क्यों गई? मारिए। कल मिलते हैं बेस्ट फ्रेंड। गुनगुन चलो, बाय। हाँ, लव यू, कल आता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे मेरे हर्षित भी इतने डरे हुए हैं ना, वो कल ब्लड टेस्ट है ना, और इस चक्कर में टेंशन में आ गए हैं कि कहीं उनका शुगर और छोलिस पेट्रोल कोलेस्ट्रॉल? हाँ वही, सेम टू सेम। वो बड़ा हुआ ना निकले इस चक्कर में मठरी और चाय छोड़कर 1000 रुपए किलो वाली एग्जॉटिक दार्जिलिंग ग्रीन टी बनवा रहे हैं मेरे पास और पी रहे हैं। वाह वाह वाह, हमारे घर की हवा भी कुछ बदली बदली सी है। पराठे और पकोड़े हुए आउट, अब तो सिर्फ ग्रीन सैलड और स्प्राउट। अब तो सिर्फ ग्रीन सैलड और स्प्राउट। सखी रुक। सखी, क्या हुआ बेटा? सखी, गुनगुन, क्या हुआ सखी को? ऐसा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो आंटी, मेरा और सखी का कुछ झगड़ा हो गया। आप बैठिए, मैं उसे मना लूंगी। हाँ हाँ। हम तो यहाँ तेरी वाली को ढूंढने आए थे, पर अब लगता है मुझे मेरी वाली भी मिल गई। ज्यादा बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगी यहाँ पे। तोड़िए ना। ये तो और भी गड़बड़ हो गई यार। मुझे बचाने के चक्कर में तू भी मुसीबत में फंस गई। मुसीबत में तो अब वो दोनों फंसेंगे। इन रोड साइड रोमियोस का ना एक ही इलाज है, सबके सामने घेर कर इनकी पिटाई करनी चाहिए जूते चप्पलों से। इडियट्स। आई लव यू तो ऐसे टपक जाता है इनके मुंह से जैसे फ्री में बट रहा हो, और यहाँ तो एक पे एक फ्री हो गया। सखी यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक काम करते हैं,
तू अपने डैडी को बता दे, मैं पापा को बता देती। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पापा मुझे 6-7 झापट ही मारेंगे, है ना? पर ज्यादा मारे तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम सेफ तो रहेंगे। हेलो हेलो बेस्ट फ्रेंड जी। तू मेरा नंबर कहाँ से मिला तुमको? वो सब छोड़ो, प्यार में क्या क्या नहीं करना पड़ता। वैसे तुम तो सच में बेस्ट फ्रेंड निकली। तुम्हारा तो नाम ही सखी है, मेरी बेस्ट सखी। ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं तुम्हें, अगर तुम फर्स्ट वार्निंग दी थी तो मैंने तुम्हारा नंबर ढूंढ निकाला, आपकी लास्ट वार्निंग दे रही हो तो बताओ क्या करूं? बाहर आ रही हो मिलने या मैं आ जाऊं सोसाइटी के अंदर? सोसाइटी में पैर रख के तो दिखा, टांगे तोड़ दी जाएगी तुम्हारी, समझे? नाउ गो टू हेल। तूने उसे ये सब क्यों कह दिया सखी? हम टांगे कैसे तोड़ेंगे उसकी? ना बाबा, मुझसे ना होगा ये सब। मैं पापा को बताने जा रही हूँ। पापा का गुस्सा ज्यादा बेटर है। उन दोनों को गुस्सा आ गया ना तो पक्का साई दर्शन में आके दर्शन लेके जाएंगे दोनों। याद है वो शाहरुख खान वाली फिल्म जिसमें वो होली में भीड़ का सहारा लेकर हीरोइन को देखने आ गया था? बस कर यार गुनगुन, कब से बोले जा रही है। बट यू आर राइट यार, मैंने कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस दिखा दिया। पता नहीं अब क्या होगा कल। अगर वो दोनों सच में सोसाइटी के अंदर आ गए तो? सखी, सखी कोई नहीं है आसपास। अब बता इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? 53 कॉल्स, पिछले 2 घंटे से 53 टाइम्स कॉल कर चुका है वो संदीप। नॉर्मल बात नहीं है ये, कोई साइको है, पूरा का पूरा साइको। आई लव यू। फोन क्यों गिरा दिया? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखने के लिए तुम्हारे पास ही आ जाते हैं हम। पलट। सोसाइटी के अंदर कैसे आए? कैसे आए? एंट्री तो तुम्हारे दिल में करना चाहते हैं, पर तुम मौका ही कहाँ दे रही हो? अपनी जिद की टाइट सिक्योरिटी में रखा है तुमने अपने दिल को। और अब तो सिक्योरिटी भी तुम्हें नहीं बचा सकती। सो सैड ना। हेलो गुनगुन, सुनना, मैंने बहुत बुरा सपना देखा यार। तू आ जाना मेरे घर, जल्दी आ जा। हाँ हाँ मैं आती हूँ, रुक। क्या करे? सोच रही हूँ। तो जल्दी सोचना। जल्दी सोच रही हूँ। और जल्दी सोचना। और तू क्या सोच कर रही है? मुझे क्या एक्सपीरियंस है ये सब हैंडल करने का? और तू क्या कर रही है? तूने सोचा है क्या करना है? हाँ तो जल्दी बोल ना गुनगुन। मैं पापा को बता देती हूँ, तू अंकल को बता दे। मतलब घूम फिर कर वही आ गई ना बात। यार कोई ऑप्शन भी नहीं है, बताना ही पड़ेगा। हाँ और फिर क्या होगा? पापा मुझे पीटने के बाद पुलिस वालों के पास तो जाएंगे ना उन लड़कों को पिटवाने। शायद, आई डोंट नो यार। मतलब ये बात पेरेंट्स तक रहेगी या पुलिस तक जाएगी, पर करना तो यही पड़ेगा। लेट्स डू वन थिंग,
डैडी को ऑफिस से आने में लेट हो जाता है। हम दोनों ना तेरे पापा को जाके बता देते हैं। हाँ, क्या जरूरत थी तुझे बाहर गार्डन में जाके ही हू करने की? ये सब करना था तो अपने कमरे में बैठ के करो ना। क्या कर रही है, कहाँ है, समझ जरा, वरना घर पे ना चुपचाप बैठ। नहीं नहीं नहीं, पहले हम राजेश अंकल को बताएंगे, फिर वो मेरे पापा को बताएंगे। ओके, लेट्स डू इट देन। वो लड़के कल कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं, उससे अच्छा हम अपने पेरेंट्स के रिएक्शन झेल लेते हैं, फिर चाहे वो जो भी हो। हाँ हाँ, चल। साढ़े 11 हो गए डैडी, आप हो कहाँ? हेलो। हाँ सखी, डैडी से बात हुई तेरी? अब तक आए नहीं है यार ऑफिस से, पता नहीं कब आएंगे। सुन, डैडी आ गए, मैं अभी रखती हूँ, बात करके बताती हूँ। बाय। डैडी, क्या हुआ आपके पैर को? आउच! आज क्या हुआ? लंगड़ा क्यों रहे? चोट लगी है क्या? ये सड़कें खोद के रखते हैं और फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। मुरली बड़ा पाव वाले की बगल वाली गली पूरी खुदी हुई है। वहां पे ना कोई साइन बोर्ड है, ना लाइट है। एक कोई प्लैंक रखा था, उस पे पैर रखा, तो पैर जमीन में धंस गया। इट्स ओके, हल्की सी मोच आई है। आई एम ओके। नहीं नहीं, तुम चलो रेस्ट करो, मैं बाम लगा देती हूँ। हाँ सखी, गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध ले आ। चलो चलो। नो दैट्स ओके यार। पहले ही डैडी ऑफिस से थके हुए इतना लेट आए हैं, उसमें उनका पैर। नो 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 नो, खराब रोड ने उन्हें ऑलरेडी इतनी तकलीफ दी है, उसमें मैं उन रोड रोमियोस के बारे में बताकर और तकलीफ नहीं दे सकती। कल सुबह ही बात करती हूँ। ए ज्योति, ये क्या साड़ियों का सेल लगा के रखा है तूने? हाँ ये कर क्या रही है तू? अर्शद, मुझे बताइए ना, आपकी इन सारी साड़ियों में से मेरे ऊपर कौन सी साड़ी सबसे अच्छी लगेगी? और अगर इन साड़ियों में से कोई पसंद नहीं आती तो कोई बात नहीं है, मेरे वार्डरोब में और नई नई साड़ियां पड़ी है। एक वो 50,000 वाली, एक वो 70,000 वाली जो आपने त्योहार में दिलाई थी, और एक वो मेरे 5 बेडरूम हॉल की चलेगी। चुप! अरे लेकिन शादी किसकी है ये तो बता। वो इनविटेशन आया, वो मुझे तो कुछ याद नहीं है। हर्षद, इनविटेशन आया है दक्षिश भैया की ओर से। क्या? नहीं मतलब वो शादी वाला इनविटेशन नहीं, हमारी सोसाइटी के गार्डन में वो मेडिकल कैंप लगा है ना आज। मेडिकल कैंप? इसके लिए तो तैयार हो रही है? हाँ, अब दक्षिश भैया ने जैसे कहा वैसे बाहर से भी बहुत सारे लोग आएंगे ना, तो शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल की बीवी को अच्छे से तैयार होके दिखना पड़ेगा ना। बराबर है। एक काम करना, तू है ना एकदम बहुत मस्त तैयार हो ना अच्छे तरीके से। हाँ। वहाँ पे जो लोग आएंगे ना, वो ऐसे ब्लड टेस्ट, आई टेस्ट, डेंटल टेस्ट, ये सब टेस्ट करवाएंगे, लेकिन तू सिर्फ एक ही टेस्ट करवाना, स्पेशल वाला। हाँ? कौन सा? दिमाग का। क्या है, खोपड़ी के अंदर पता तो चलना चाहिए कि सिर्फ गुस्सा ही भरा है कि 2-4% दिमाग भी है। सच में हर्षद, मतलब ऐसा भी टेस्ट होता है कि जिससे पता चल जाए कि किसके अंदर कितना दिमाग है? तो हम एक काम करते हैं, हम वो विद्युत का भी टेस्ट करवा लेंगे। हाँ? बादाम नहीं खाया ना तूने? अखरोट। जा चाय लेके आ जा। हाँ, तब तक आप प्लीज कोई एक साड़ी सिलेक्ट कर लीजिए ना। हाँ, मैं आई अभी। जिस तरह केवल मुंह हाथ धोने से हम लोग पूरी तरह साफ नहीं होते, हमें पूरी तरह साफ होने के लिए नहाना पड़ता है। उसी तरह हमारे स्वस्थ होने से कुछ नहीं होता, हमें अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रखना पड़ता है, वरना क्या? हाँ, वरना हाँ, एक बीमार 100 बीमार। नहीं दक्कू,
एक अनार 100 बीमार ऐसा होता है। हाँ यम, पर मैंने स्पीच रेडी की है, उसमें एक बीमार 100 बीमार रिलेट करेगा ना मेडिकल कैंप से, इसलिए तो इसी उपलक्ष्य में मैंने यानी शहीद रोशन हाइट सोसाइटी के गार्डन में मैं मेडिकल कैंप लगाने की सबमिशन देता हूँ। परमिशन दकू, परमिशन। हाँ सॉरी परमिशन देता हूँ। क्यों इतना नर्वस हो रहे हो? पसीने छूट रहे हैं तुम्हें। क्या करूँ यम, आज इतना सम्मान मिलने वाला है मुझे, तो खुशी के मारे मैं भूला नहीं समा रहा हूँ, और इसी खुशी के मारे मैं भूला जा रहा हूँ। अरे वाह वाह, थैंक यू। वाह वाह वाह, नहीं दूंगी तुम्हें कुछ भूलने। तुम हो साईं दर्शन हाइट सोसाइटी की शान। तुम्हारे सम्मान में है दक्कू डार्लिंग इस यम का भी सम्मान, इस यम का भी सम्मान। वाह, थैंक यू। वापस करते हैं। हाँ करो। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ देख नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगता है मेरी हार्ट बीट तेज हो गई है। व्हाट? तो डॉक्टर सना को फोन करके बुला लेते ना अभी। नहीं, क्या? डॉक्टर तो मेरे सामने ही है। इसी डॉक्टर को देख देख कर मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही। अब दर्द तुम्ही ने दिया है तो दवा भी तुम ही दे दो। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसे दिल को लेकर मजाक करते हैं क्या? तुम्हें पता है ना मैं सीरियस हो जाती हूँ। तो क्या करूं? मतलब तुम्हारी मोहब्बत में और तो कुछ सूझ नहीं रहा है, तो सोचा कम से कम हंसी मजाक से काम चला लो। काम तो चल जाएगा, पहले आप तो ठीक से चलिए राजेश बाबू। अच्छा चलो मैं बाल बना दूं। नहीं डैडी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एक मिनट सखी, सॉरी। हाँ दक्कू भाई बोलिए। आ रहे। चलो। हाँ बस निकले। राजेश भाई, अच्छा जल्दी आइए। हाँ। ओ राजेश भाई क्या हो गया? क्यों लंगड़ा क्यों है? क्या हुआ? मामूली सी मोच है। ओहो, बहुत दर्द हो रहा होगा ना। मैं एक काम करती हूँ, मेरे 5 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया की फैक्ट्री में बना भाग स्प्रे मंगा लेती हूँ, उससे आप एकदम भागने लगेंगे। हे मारा राम जी, मैं फोन और पर्स तो घर पे ही भूल आई, वो चार्जिंग पे रखा है ना। ये कर रही है, जा जल्दी जा। लाइए। तेरा मैसेज मिला था कल मुझे, तू आज सुबह अंकल को बताने वाली थी ना, क्या हुआ? ये हेल्थ चेकअप वगैरह हो जाने दे, उसके बाद बताती हूँ। वो दोनों कहीं इस कैंप के बहाने सोसाइटी के अंदर तो नहीं आ जाएंगे ना? मैंने कहा था ना, उस फिल्म में भी भीड़ का सहारा लेकर हीरोइन से मिलने सोसाइटी के गार्डन में आ जाता है विलेन। तो वो अंकल कह तो रहते हैं कि बाहर के लोग भी अलाउड है कैंप के लिए, पर गुनगुन मुझे नहीं लगता उस संदीप में इतनी हिम्मत होगी कि वो इतने लोगों के बीच आए। हाँ, इस सुबह के इंतजार में कल रात सो नहीं पाया। मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, बेस्ट फ्रेंड। देखना अब वही होगा जो उस फिल्म में हुआ था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सखी। गुन, ये फिल्म नहीं है, रियल लाइफ है, और अगर आएगा ना तो बहुत पीटेगा बुरी तरह से। कुछ नहीं होगा, हाँ डोंट वरी। अरे बच्चों, चलो, लेट हो जाएगा। चलिए। चलो। 1 मिनट, इतने लोग एक साथ लिफ्ट में नहीं जा सकते। आप सीढ़ियों से आइए। ओ माय गॉड, राजेश भाई, सीढ़ियों से। और सीढ़ियों से रुकिए ना। हेलो, ओ माय गॉड। आज के कैंप अच्छा होना चाहिए। आइए जोशीपुरा साहब। अरे थैंक यू वेरी मच सर। एक मिनट सेठ साहब, आइए आप आइए। ए पंटर, सीधा हो। व्हाट? प्रणाम मन्ना भाभी। हाँ तो सेठी साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि थैंक यू वेरी मच, आपकी बदौलत ये गार्डन में ये मेडिकल कैंप लग रहा है। थैंक्स अ लॉट सर। अरे सेठी साहब, इसमें थैंक यू की क्या बात है? शहीद रोशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी और इस देश का सक्षम नागरिक होने के नाते मैं तो कहूंगा
इस देश का, इस विश्व का चुनिंदा और अति उत्तम नागरिक होने के नाते मेरा ये सौभाग्य बनता है, मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है, मेरा ये। अबे सांस फूल जाएगी, फट जाएगा एक दिन झालर। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले ब्लड चेकअप तू ही करा ले, तुझे जरूरत है कोरोना के कीटाणु कहीं के। ओ ओमिक्रॉन अग्रवाल, गुम्बो खाइश गुम्बो, देखो भाई, हर्षद भाई का कहने का मतलब ये था कि ये सारा मेडिकल कैंप आपके सौजन्य से ही पॉसिबल हो पाया है, तो इस मेडिकल चेकअप पे सबसे पहला हक आपका बनता है ना हर्षद भाई? हाँ 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 हाँ। साउंड साउंड। हाँ, थैंक यू वन्ना भाभी, थैंक यू। आपके इन शब्दों के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, पर क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा। क्या हुआ? सोइंग रोशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं सबसे पहले चेकअप कैसे करवा सकता हूँ? ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, इसलिए पहले आप लोग। I mean, आप? Yes. मुझे तो हर जगह वो दोनों ही दिखाई दे रहे हैं सखी। चुप कर, कोई नहीं है, मैं भी तो चेक ही कर रही हूँ ना। सुनिए सुनिए सुनिए, सोइंग दर्शन हाइट सोसाइटी के सभी सदस्य मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप लोग इस टेबल के पास आकर अपना नाम दर्ज करवाइए। चलिए आइए, लाइन में लग जाइए। आइए 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 आइए। तुझे अलग से बोलूं क्या? चल ना, चल चल चल। मारो डुक्का। चल घुम्बो। हाथ पे क्या नोट कर रहा है? ओके ओके। क्यों वन्ना अभी मजा आया? थैंक यू, मस्त है। हर्षद, ये लीजिए, पानी पीजिए। ठीक लग रहा है ना आपको? मतलब उल्टी जैसा तो नहीं लग रहा है ना? कॉफी लेके आऊं आपके लिए? हाँ अरे भावरी, ब्लड का सैंपल देने गया था, कोई ब्लड डोनेट करने नहीं गया था। नहीं, फिर भी वो एक इंजेक्शन भर के खून निकाला ना, तो हो ज्योति भाभी। लीजिए, जल्दी कीजिए। ओह माय गॉड, क्या? हाँ क्या? हाँ, इनके हाथ पे तो सुई है। तो पिचकारी होगी क्या धक्कू? ये मुझे डर लग रहा है। क्यों? बचाओ, बचाओ। क्या तू वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? यस ब्रो, एग्जैक्टली मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तू सोच रहा है। अपना टाइम आ गया ब्रो। टक्कू अंकल, याद कीजिए, ये वही गार्डन है जहाँ पे आपने हम बच्चों से खेलने का हक छीना है, और आज इसीलिए हम आपका इस गार्डन से भागने का हक छीन रहे हैं। यस! नो 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 नो, मैं इस सुई का दर्द सह नहीं पाऊंगा, मुझे जाने दो। नहीं देंगे। टक्कू, अरे तुम्हारे जैसा ऑनरेबल सेक्रेटरी रह जाएगा पीछे तो होगा घनघोर पाप। ऐसे ना मुकरो अपने ड्यूटी से जनाब, ऐसे ना मुकरो अपने। नहीं नहीं, हर्षद, विद्युत को समझाते आइए ना। हाँ, हमारे को ही जाना पड़ेगा, मैं जाके टक्कू, इतनी बड़ी हस्ती हो तुम, लेकिन आज दुनिया तुम पर हंसती। मत बनो इतने कमजोर के, तुम पे है दुनिया की शान, मान, आन, और मेरी जान है बस्ती, मेरी जान है बस्ती।
मेरी जान ये निकाल देंगे। इसे कहते हैं आप बाबूजी बैंगन खावे और दूजा ने प्रमोद सिखावे हैं झालर। डॉक्टर साहब आओ, डॉक्टर आराम से कुछ नहीं होगा। वरना अभी सामने खड़ी है, क्या सोचेगी तेरे बारे में? चुप रहे देख, वरना अभी देख रही है क्या सोचेगी। अरे झालर क्या कर रहा है? तू क्यों चिल्लाया? काटता क्या है? एक नंबर का झालर है झालर, जोशी बुरा कहीं का। हर्षद भाई, हाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर ना एक लड़का था जो हमारे फ्लैट नंबर्स नोट डाउन कर रहा था अपने हाथ पर। क्या बात? तो मैंने उसके जूते देखे, मुझे ऐसे लग रहा है वो पिज्जा डिलीवरी बॉय जिसकी आपने कंप्लेंट की थी। तो कहीं वो बदला लेने तो नहीं आ गया हमारे घर में चोरी वोरी करने? आज उसको छोड़ूंगा नहीं। वो दिख ही नहीं रहा है मुझे। पीटेगा मेरे से। चलो राजीव भाई चेक करते चलो चलो चलो। एक मिनट, वंदू, घर की चाबी दो जल्दी। ए ज्योति, चाबी दे, मारे को भी दे। हाँ दे दे जल्दी बैग। ये लीजिए। अरे भाई, अच्छा हो गया चाबी पे। ये तिवारी जी कहाँ गए? वो भी तो खून दे रहा था ना अपने साथ में। ये 8th फ्लोर पे ही अटकी है। वो लड़का 100% हमारे फ्लोर पर गया है। अरे चल। देखिए, आप अपना घर देखिए। अरे हर्षद भाई, कॉकरोच की डिलीवरी ना उस पिज्जा डिलीवरी बॉय की करतूत है। राजेश भाई, उस झालर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।